यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी के कामकाज का आज पहला दिन। अपने नए आशियाने 5 कालिदास मार्ग में करा रहे हैं पूजा पाठ। योगी खुद भी पूजा करने पहुंचेंगे। चल रही है, कलश रखा गया है, गौरी गणेश की पूजन होगी, उसके बाद वास्तु का पूजन होगा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अंदर प्रवेश करेंगे। हाँ महाराज जी अभी आने वाले हैं कुछ ही देर। अभी नए आशियाने 5 कालिदास मार्ग में शिफ्ट नहीं होंगे सीएम योगी। सूत्रों के मुताबिक हर मास के बाद नए घर में शिफ्ट होंगे आदित्यनाथ। सूत्रों के मुताबिक पहली बार लखनऊ से बाहर भी कराई जा सकती है कैबिनेट की बैठक। इलाहाबाद में हर महीने में एक बार हो सकती है योगी कैबिनेट की मीटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज का आज पहला दिन। गेस्ट हाउस में सचिवों संघ की बैठक। यूपी के होम सेक्रेटरी देवाशीष पांडा और चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने की मुलाकात। अभी भी वीआईपी गेस्ट हाउस में ठहरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। डीजीपी जावेद अहमद ने जाकर की मुलाकात। अगले हफ्ते होगी योगी कैबिनेट की पहली बैठक। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कामकाज पर रहेगी सीधे पीएमओ की नजर। कल शपथ लेने के बाद योगी ने पीएम मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र से 45 मिनट तक की बात। आज तक से औपचारिक बातचीत में सीएम योगी ने साफ किया कामकाज का एजेंडा। किसानों की कर्ज माफी और बूचड़खाने पर पाबंदी है पहला लक्ष्य। यूपी की कमान संभालने के बाद सीएम आदित्यनाथ का पहला बड़ा फैसला। सभी मंत्रियों को देना होगा अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा। 15 दिन में मांगा ब्यौरा। आप मंत्री परिषद के सदस्य हैं, आपकी इनकम और चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा 15 दिन के अंदर संगठन को भी देना है और मुख्यमंत्री जी के सचिव को भी देना है। योगी आदित्यनाथ का बयान। हमारी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने पर करेगी काम। कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहां की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की आज राज्यपाल से मुलाकात। शाम 5 बजे राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों की ट्रेनिंग के लिए बनेगी कमेटी। सुरेश खन्ना करेंगे अगुवाई। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही सजा गोरखधाम मंदिर। बढ़ाई गई सुरक्षा। असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आई योगी आदित्यनाथ की सीएम पद की ताजपोशी। बोले विकास बीजेपी के लिए महज एक नारा। सामने आया उसका असली चेहरा। अपने असली चेहरे पर वापस आ चुकी है। डेवलपमेंट तो सिर्फ एक नारा ही है। यूपी में योगी राज आते ही बूचड़खाना मालिक परेशान। सत्ता रही मीट, हड्डी, चमड़े और सींग का कारोबार बंद होने की चिंता। बूचड़खाना मालिकों ने जानवरों की सींग और हड्डी से सरकार करोड़ों की कमाई का दिया हवाला। साथी का हड्डी का कारोबार बंद हुआ तो हैंडीक्राफ्ट पर भी पड़ेगा असर। मणिपुर में शक्ति परीक्षण में पास हुई बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने विधानसभा में साबित किया बहुमत। मणिपुर में बीजेपी ने 33 विधायकों के समर्थन का किया दावा। कांग्रेस के पास से 27 विधायक। ध्वनि मत से विधानसभा में साबित हुआ बहुमत। मणिपुर में 139 दिन से चल रही आर्थिक नाकेबंदी खत्म। सरकार की बातचीत के बाद यूनाइटेड नागा काउंसिल का फैसला। सिंधु आयोग की बैठक में शिरकत करने लाहौर पहुंचा 5 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल। सिंधु जल संधि पर होगी बात। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दोनों मौलवी पाकिस्तान से लौटे भारत। मोबाइल बंद होने पर खराब नेटवर्क का दिया हवाला। लापता होने की खबरों के बीच विदेश मंत्रालय को देना पड़ा था दखल। जाट आंदोलन टलने पर दिल्ली वालों ने ली राहत की सांस। ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन हटे। मेट्रो और रेल सेवा में भी कोई बाधा नहीं। सांसद कानी मोई ने आज समर्थकों संग जंतर मंतर में किया प्रदर्शन। महिला आरक्षण बिल की मांग। इलाहाबाद के मऊआईमा में बीएसपी नेता मोहम्मद शमी की हत्या। अपराधियों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। अकोला के आरसीसी कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग मॉल और एक न्यूज चैनल का है दफ्तर। आरसीसी कॉम्प्लेक्स में लगी आग के बीच 2 लोगों के फंसे होने की खबर। 10 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। अत्याधुनिक सुविधाओं वाली चिनौनी नर्सरी टनल बनकर जल्द तैयार होगा उद्घाटन। 10 किलोमीटर लंबे चिनैनी नासरी सुरंग मार्ग से जम्मू और श्रीनगर के बीच 2.5 घंटे की होगी बचत। महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने बढ़ाई हड़ताल। धुले में डॉक्टर संघ बदसलूकी का उठाया मुद्दा। हैदराबाद पुलिस के सीनियर आईएएस के बेटे के ड्राइवर की हत्या के आरोप में किया गया गिरफ्तार। सीसीटीवी में ड्राइवर के साथ घर में जाकर दिखा आईएएस का बेटा, लेकिन लौटा अकेला। हैदराबाद पुलिस ने जुबली हिल्स इलाके में बने कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर के पेंट हाउस से बरामद किया ड्राइवर का शव। कर्नाटक के बेलगाम में इंस्पेक्टर ने बार कर्मियों को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। ड्राई डे पर शराब परोसने का आरोप। नोएडा में सीनियर सिटीजन पर टूटा दबंगों का कहर। गाड़ी पार्किंग में लगाने को कहने पर 80 साल के बुजुर्ग को 3 दबंगों ने बुरी तरह से पीटा। गुजरात के जूनागढ़ में बांग्लादेशी बच्ची से रेप का मामला। नाबालिग लड़की से 21 बार दुष्कर्म। 6 आरोपी गिरफ्तार। जूनागढ़ रेप केस में
के तार देह व्यापार से जुड़े 3,000 रुपए में लड़की को बेचने का दावा, एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में नगर निगम की पुरानी इमारत में आग, शहर के बीचों बीच इमारत 50 मिनट में जलकर खाक, लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के अकोला में कपास फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान, कपास के साथ और मशीनें भी जलकर खाक। बिहार के नवादा में शॉपिंग मॉल में आग से अफरा तफरी, 5 करोड़ के नुकसान की आशंका। आईएसआईएस की धमकी के बाद धौलपुर स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ी, आईएसआईएस के नाम से मिले खत में रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी। दिल्ली में नशे और रफ्तार का कहर, गोविंदपुर इलाके में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार होंडा सिटी कार, एक युवक की मौत, 4 घायल। पटना में शराबबंदी कानून का माहौल, नशे में धुत कार चालक ने दूसरी कार को मारी टक्कर, एक परिवार के 4 लोग घायल, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टला बड़ा हादसा, खंडाला के पास पेड़ से टकराई मिनी बस, खाई में गिरने से बची, 20 बुजुर्गों को मामूली चोटें। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में बाइकर्स का हुड़दंग, पुलिस ने 11 बाइकर्स को पकड़ा, 14 बाइक जब्त। राजस्थान के बारा में बुजुर्ग की पीट कर हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, जांच जारी। खरगोन के गांव मानव कंकाल मिलने से सनसनी, नर्मदा नदी के किनारे खुदाई में मिले कंकाल, मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के डोंबिवली में ऑटो चालक की दबंगई, महिला ट्रैफिक होमगार्ड को अगवा कर मारपीट, आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बिहार के समस्तीपुर में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइक, मास्टर कीज और कई मोबाइल बरामद। मध्य प्रदेश के बैतूल में मनचले की धुनाई, राह चलते छेड़खानी पर महिलाओं ने चप्पलों से पीटा। मुंबई के कांदीवली में दर्दनाक हादसा, 4थी मंजिल पर अपने घर में खेल रही 2 साल की बच्ची की खिड़की से गिरकर हुई मौत। मुंबई के मुंब्रा इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात, मां ने 15वीं मंजिल से 2 बच्चों को फेंक कर लगाई छलांग। 27 साल की श्रीन और 5 साल की बेटी की मौके पर मौत, 7 साल की बेटी की हालत नाजुक, सूत्रों के मुताबिक पति से झगड़ों के चलते परेशान थी महिला। यूपी के उन्नाव में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या, हत्यारों का नहीं मिला कोई सुराग। बिहार के कटिहार में राह चलती महिलाओं से लूटपाट और छेड़खानी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 बदमाश गिरफ्त में। मध्य प्रदेश के देवास में नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन, सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा शामिल। सिलीगुड़ी में बौद्ध समुदाय के हजारों लोगों का प्रदर्शन, दलाई इलाम पर चीन के बयान का विरोध। जयपुर के रोजदा गांव में सराहनीय पहल, गांव को शराब मुक्त करने के लिए हुई वोटिंग। सूरजकुंड के कृषि सम्मेलन में मुर्रा नस्ल का भैंसा बना आकर्षण का केंद्र, शहनशाह की कीमत 25 करोड़ रुपए। इंटरनेशनल चैंपियन शहनशाह को देखने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़, 11 करोड़ का रुस्तम भी सबको भाया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में डिजी धन मेले का आयोजन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी हुए शामिल। जम्मू के सीमावर्ती इलाके में आधुनिक तकनीक से खेती, हीरानगर में हल्दी की बम्पर पैदावार से किसानों को फायदा। कोलकाता में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन, इंडिया वर्ल्ड फाउंडेशन और आईसीसीआर की पेशकश। शाहरुख खान और रणबीर कपूर के फैंस की उम्मीदों को झटका, दोनों के एक साथ काम करने की अटकलों पर विराम, करण जौहर की फिल्म में स्क्रीन शेयर करने की थी खबर। द कपिल शर्मा शो छोड़ सकते हैं सुनील ग्रोवर, कपिल के साथ झगड़े के बाद नाराज, मामले में कपिल सुनील ने अभी तक नहीं दी कोई सफाई। पाकिस्तानी अभिनेता माहिरा खान के साथ रणबीर कपूर की तस्वीरें वायरल, दुबई के इवेंट में एक साथ पोज देते आए नजर। टीवीएफ मामले पर अक्षय ने की पत्नी ट्विंकल खन्ना के स्टैंड की तारीफ, ट्वीट किया, ट्विंकल ने मारा करारा पंच, ट्विंकल ने छेड़खानी के खिलाफ किया था ट्वीट। बाला सुब्रमण्यम इलाईराजा की मशहूर जोड़ी का टूटा साथ, अब संगीतकार इलाईराजा के गाने नहीं गाएंगे बाला सुब्रमण्यम, इलैया के लीगल नोटिस पर नाराज। आज आखिरी दिन रोमांचक मोड़ पर रांची टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर पार किया सैकड़ा, टीम इंडिया की 40 से ज्यादा रनों की लीड बाकी। जडेजा ने 3 विकेट लेकर कसा ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा, ईशांत शर्मा को मिला 1 विकेट। कल भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 603 रन बनाकर पारी की थी घोषित, पुजारा ने जड़ा दोहरा शतक। 525 गेंदों पर 202 रन की मैराथन पारी खेलकर आउट हुए पुजारा, करियर का तीसरा दोहरा शतक जमाया। विकेट कीपर रिद्धिमान साहा ने भी जड़ा शतक, 117 रनों की शानदार पारी खेली। रिद्धिमान साहा ने टेस्ट में लगाया तीसरा शतक, धोनी के 6 शतकों के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेट कीपर। पुजारा और साहा के बीच 7वें विकेट के लिए 199 रनों की साझेदारी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नया रिकॉर्ड। रवींद्र जडेजा 54 रन बनाकर रहे नाबाद, उमेश यादव ने 16 रन बनाए। 100वें टेस्ट में बांग्लादेश ने श्रीलंका पर हासिल की ऐतिहासिक जीत, 4 विकेट से जीता कोलंबो टेस्ट। तमीम इकबाल बने मैन ऑफ द मैच, 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान में हिंदू शादी पर बना कानून, राष्ट्रपति ममनून हसन ने कानून की मंजूरी दी, नवाज बोले हिंदुओं को समान सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मेक्सिको सरकार में बढ़ा तनाव, ट्रैवल बैन के खिलाफ मानवाधिकार आयोग गया मेक्सिको, ट्रंप के आदेश की शिकायत। चीन के हुएनन काउंटी में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रैक पार कर रही कार पर चढ़ी ट्रेन, 2 लोगों की मौत, कई घायल।
सीरिया के इदलिब में सेना के हवाई हमलों का वीडियो आया सामने। विद्रोहियों के साथ साथ कई नागरिकों की मौत का भी दावा। लेबनान की राजधानी बेरूत में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। टैक्स बढ़ोतरी के प्रस्ताव का विरोध, सरकार के खिलाफ चोर चोर के नारे।